हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया था। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लास 10th का मैं आपको यहाँ पर फुल कोर्स कराने वाला हूँ। चलिए, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टू स्लाइड्स को क्या करेगा, वो इंस्टॉल करेगा, मतलब उसको बनाएगा, वहां पर पार्क में लगाएगा, या फिर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years मतलब जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए अलग। और शी प्रिफर्स टू हैव a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। उसकी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.5। एंड शी एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब इसमें टू क्वेश्चंस है। इसमें एक तो वो एक एल्डर के लिए बना रहा है, जो छोटे बच्चे हैं बिलो 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक बड़ों के लिए बना रहा है। तो हम इसमें दो ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे। तो हम बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया। ये इसकी हाइट कितनी दे के रखी हुई है, इसको हम ABC सपोज कर लेते हैं। हाइट इसकी दे के रखी है जो छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 years मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करने में आसानी रहेगी। बिलो 5 years ये बनी है। इसकी हाइट जो है वो है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसकी ये 1.5, इसकी थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और इसकी हाइट कितनी बोल के रखी है, 3 मीटर। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। 3 मीटर इसकी हाइट देके रखी है एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसका ABC हमने नाम दे दिया, तो इसको हम नाम देते हैं ABC DEF नाम दे देते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, टू द ग्राउंड एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी लेंथ एट द स्लाइड इन ईच केस। मतलब हमको इसकी AC फाइंड करना है और DF फाइंड करना है, AC और DF। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें AC और DF दोनों फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC साइन का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आता हो। तो हमने देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसमें बेस और हाइपोटेनियस आ रहा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। ये साइन, तो साइन में ही आ रहा है, तो इसलिए साइन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला है P/H। तो परपेंडिकुलर होगा 1.5, 30 के ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 30 से जुड़ा हुआ हमेशा बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो हम हाइपोटेनियस की जगह ऐसे ही लिख रहे हैं। अब साइन 30 की वैल्यू अगर आपने वो टेबल वाला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने वो टेबल वाला जो वीडियो है जो मैंने आपको 8.4 के पहले करवाया था, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हम यहाँ रख देंगे 1.5 अपॉन AC इधर चला जाएगा, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, और 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। अभी क्या मीटर में इसकी यूनिट, यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहाँ आप यूनिट लगाना ना भूलें।
तो ये AC हमारे पास मिट जाएगी। तो इसमें हमारे पास एक की, तो इसमें इच केस बोल रहा है वो, मतलब इसमें भी आपको निकालना है हाइपोटेनियस और इसमें भी आपको स्लाइड की हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक का आंसर आ गया। अब अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF साइन, वापस से साइन लगाएंगे क्योंकि इसमें भी हमने साइन लगाया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए था, इसलिए यहां भी हम वही लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पर है DF, तो हम यहाँ DF लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन DF। DF इधर चला जाएगा, सॉरी DF 2 3 जा 6 और √3 नीचे, ये हमारा आ गया। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, कभी भी √3 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता, मतलब रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता फाइनल आंसर में। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 6 √3 अपॉन √3, 6 √3 इंटू √3 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आया 2√3 मीटर। ये आपका आंसर, और पहले वाले का आंसर ये था। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें बाकी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, करे होंगे, तो आपको अभी इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने करे उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं आया था। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब नीचे से अपन ऊपर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ये टावर मान लिया अपन ने, एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से वो इसको देख रहा है टावर को। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे मतलब यहां से अवे है, 30 मीटर हाइट नहीं बोल रहा है, 30 मीटर अवे बोल रहा है। तो हमने ये 30 मीटर इसको फुट से दूर कर दिया। अब अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ABC हमने कर दिया, हमको इसकी हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने के लिए अब देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमको, हाइपोटेनस तो है नहीं, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा अब इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहा हो, इसमें हाइपोटेनियस आ रहा है, इसमें बेस और हाइपोटेनियस आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसलिए हम लगाएंगे एन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस होगा, डायरेक्ट रख देता हूं इसकी वैल्यू 30 डिग्री। √3 की जो वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 30 डिग्री नहीं है, मीटर है, 30 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू AB। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब इसका फिर से रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट कभी भी आंसर में, फाइनल आंसर में नहीं रहता नीचे। 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 का √3 में 3 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो इसका आंसर आ गया 10√3। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। 60 मीटर अबोव मतलब ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर कोई सी काइट उड़ रही है। अब द स्ट्रिंग अटैच्ड एट द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहीं पर भी
एक पॉइंट पे टेम्पररीली, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको ग्राउंड पर, जो भी पतंग उड़ा रहा है उसने उसको टेम्पररीली बांध दिया। यहाँ पर काइट उड़ रही है, उसको टेम्पररीली क्या कर दिया, बांध दिया ग्राउंड से। अब द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल है, द इंक्लाइंड ऑफ द एंगल यहाँ पर जो है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमने मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमको इसमें लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग की। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड करना है। अच्छा, आगे अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपने देखा होगा, कभी आपने पतंग उड़ाई होगी तो देखा होगा कि कभी भी जब ये पतंग उड़ती है तो ये इसमें हल्का सा ऐसा यहाँ पर ऐसा हल्का सा कर्व आता है, उसके बाद ये ऐसी रहती है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ऐसा अज्यूम करना है हमको कि ऐसा ये स्लैक जो है वो नहीं है, हम ये बिल्कुल स्ट्रेट ही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसे डायग्राम बनेगा। अब इसके सामने ये हमको AC निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें एक बार कोशिश करिए कि ये कैसे होगा, समझने की कोशिश करना कि आखिर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज में आएगा। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, इनमें से। तो देखिए, तो आपने वीडियो पॉज करके हो सकता है कर लिया हो। चलिए अब मैं करवाता हूँ। तो इसमें जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आता हो, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है साइन के ही फॉर्मूले में। साइन 60 परपेंडिकुलर होगा AB और हाइपोटेनियस होगा AC। ठीक है, अब परपेंडिकुलर AB की जगह साइन 60 की वैल्यू हम रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB की वैल्यू होगी 60/AC, हमको निकालना है। DC इधर चला गया, सॉरी AC इधर चला गया, 2 इधर चला, 2 6 12, 0 √3 डिनोमिनेटर। AC 120, √3 का फिर से रेशनलाइज करेंगे क्योंकि √3 कभी भी आंसर में नहीं रहता, मतलब कोई सा भी रूट आंसर में नहीं रहता। 120 √3/3 इंटू √3 इंटू √3, 3 1 3, 3 6 9, 3 4 12, 0 40 √3। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि इसमें आंसर कितना यहाँ मीटर में दे के रखा हुआ है, तो हमको यहाँ भी मीटर में ही लिखना है। तो इसका है आंसर AC की वैल्यू 40 √3 मीटर। अब फिर आप हैंड्स करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वापस से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।